आज का वचन। पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 3 से 9। धन्य है ईश्वर, हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता। मृतकों में से ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया। आप लोगों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार ईसा मसीह के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी नहीं देखा, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं। आप अब भी उन्हें नहीं देखते, फिर भी उनमें विश्वास करते हैं। जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 10 पद संख्या 17 से 27। ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेककर उसने ये पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं। ईसा ने उसे ध्यान पूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। ये सुनकर उसका चेहरा उतर गया। वो बहुत उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य ये बात सुनकर चकित रह गए। ईसा ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और एक दूसरे से बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो ये असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि
ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज के सुसमाचार से प्रतीत होता है कि प्रश्न पूछना तो आसान है, पर उससे होने वाला उत्तर उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। यही स्थिति आज उस युवक की है। जब यीशु उन्हें 10 आज्ञाओं के परे जाने की सलाह देते हैं, तो वह अपना कदम पीछे कर लेता है। और यह एक पहली परिस्थिति रही होगी कि यीशु ने किसी व्यक्ति को अपना शिष्य बनने के लिए अपने धन को त्यागने की सलाह देते हैं। ठीक उसी प्रकार कभी कभी हमारे जीवन में इस तरह की कठिनाई आती है, जब हमसे आवश्यकता से अधिक की आशा की जाती है, जहां हमें हमारे आरामदायक स्थिति को त्यागने की आवश्यकता होती है। मानवीय प्रवृत्ति के अनुसार हम अपनी कठिनाइयों से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी हामी में बड़े त्याग की आवश्यकता होती है। प्रभु यीशु उनसे जुड़े रहने के लिए हमसे दयालुता की अपेक्षा करते हैं। इसलिए हमें हमारी कृपाओं को प्रयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे कहते हैं ईश्वर के लिए सभी चीजें संभव हैं। जब मरियम को माता बनने का निमंत्रण दिया गया, तो वे अवश्य ही झिझकी थी, पर दूत के संदेश ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है ने उनका मनोबल बढ़ाया। ठीक उसी तरह विपरीत परिस्थितियों में हमें उनकी आवाज सुनने की आवश्यकता है। आमीन।